to my channel Living by the Word, Sabrina Speaks. आज हम कंटिन्यू करेंगे प्रेयर का पार्ट 3. So I hope आपने पार्ट 1 and पार्ट 2 देखे and you were blessed by it. So this is part 3 and this is going to be more interesting क्योंकि आज हम बात करेंगे about different types of prayer. So watch it till the end. Don't forget to hit like, subscribe the channel and the notification bell. So what are the different types of prayer? नंबर 1, प्रेयर ऑफ एडोरेशन. जब हम पिता को अडोर करते हैं, हम मैग्नीफाई करते हैं, उनको ग्लोरीफाई करते हैं, उनको हर एक सिचुएशन के ऊपर देखते हैं एंड वी आर लिफ्टिंग अप हिज नेम, उनके नाम को ऊंचा उठा रहे हैं. दैट इज़ कॉल्ड प्रेयर ऑफ एडोरेशन व्हेन वी आर अडोरिंग हिम. और ये हम देखते हैं इन आवर वर्शिप. दैट इज़ द प्रेयर ऑफ एडोरेशन. नंबर 2 इज़ थैंक्सगिविंग, जो कि हम सबको पता है अपोस्टल पॉल का प्रेयर का एलिमेंट है. इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू बी थैंकफुल टू द लॉर्ड. चाहे आपको चीज़ मिल चुकी हो तब तो डबल थैंक यू, लेकिन अगर आप किसी चीज़ के लिए प्रेयर कर रहे हो तो सीक इट कि आपको ऑलरेडी वो चीज़ मिल चुकी है. छोटी छोटी चीज़ के लिए थैंक यू करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज प्रेयर इज़ नेवर एवर कंप्लीट विदाउट being thankful to the Lord. नंबर 3 है हमारा पेटिशन, यानी कि जब हम पिता के पास अपने रिक्वेस्ट्स को लेके आते हैं, जब हम उनकी असिस्टेंस को सीख कर रहे होते हैं, उनकी गाइडेंस को सीख कर रहे होते हैं, वी आर कमिंग टू हिम एंड वी आर आस्किंग कि लॉर्ड वी नीड हेल्प. दैट इज़ कॉल्ड प्रेयर ऑफ पेटिशन. एंड फिलिपियंस 4:6 हमें सिखाता है कि इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि हम अपने रिक्वेस्ट्स को पिता के सामने प्रेजेंट करें विथ प्रेयर्स. नंबर 4 है हमारा इंटरसेशन, जो मैंने आपको बताया था कि हम जब दूसरों के बिहाफ पे प्रार्थना करते हैं, जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, when we are praying on behalf of others and seeking help for them, it could be healing, हो सकता है उनको गाइडेंस चाहिए, हो सकता है उनको हेल्प चाहिए हो, तो कुछ भी हो, बट जब हम दूसरों के लिए करते हैं दैट इज़ कॉल्ड इंटरसेशन. और 1 तिमोथी चैप्टर 2 में इनकरेज किया जाता है बिलीवर्स को टू इंटरसीड, टू हैव इंटरसेसरी प्रेयर्स. नंबर 5, कन्फेशंस. आई थिंक ये हम सबको पता है, इट इज़ वेरी कॉमन. जब हमें रियलाइजेशन हो जाती है एंड वी गो टू द लॉर्ड, अपने आप को सरेंडर करते हैं एंड वी कन्फेस कि हमारी ये गलती थी, वी रिपेंट, हम पिता की ग्रेस, पिता की मर्सी को इनवाइट करते हैं अपनी लाइफ में एंड वी प्रे फॉर हिज फॉरगिवनेस. जब भी हम कन्फेशन करते हैं 2 एलिमेंट्स हमेशा हमें दिखेंगे. एक है ह्यूमिलिटी, कि जब आप पिता के पास अपने आप को हम्बली लेके आ रहे हो टू सरेंडर योर सेल्फ. एंड सेकेंड इज़ क्लेंजिंग. जब भी आप पिता के पास आके अपना सिन कन्फेस करते हो, अपनी गलती कन्फेस करते हो, यू आर स्पिरिचुअली बीइंग क्लीन्ड. एक सेटिस्फैक्शन मिलती है कि नाउ आई एम क्लेंस्ड, क्योंकि मैंने अपनी रिपेंटेंस मांग ली है. नंबर 6 इज़ लेमेंट, यानी कि ऐसी काइंड ऑफ प्रेयर्स जिसमें आप अपना दुख, अपना हर्ट, अपनी ग्रीफ, चैलेंजिंग टाइम्स को पिता के सामने लेके आते हो. इसमें हम नॉर्मली पिता से क्वेश्चन कर रहे होते हैं एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स. फॉर एग्जांपल, आपका एक बहुत अच्छा फ्रेंड है जो पिता के अंदर एकदम एक्सेल कर रहा था, उसकी लाइफ एकदम बेस्ट चल रही थी, पिता उसको ग्रो कर रहे थे एंड ही वॉज डूइंग वेल इन हिज लाइफ. बट सडनली आपको पता चलता है कि एक कुछ चीज़ की वजह से ही इज़ नो मोर ट्रस्टिंग इन लॉर्ड. उसने अपने आप को विड्रॉ कर लिया फ्रॉम फेथ एंड वो आपके लिए एक ऐसी न्यूज़ हो जाती है जहाँ पे यू आर गोइंग टू द लॉर्ड एंड एक्सप्रेसिंग कि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, पिता ऐसा क्यों हुआ. यू आर आस्किंग क्वेश्चंस एंड यू आर एक्सप्रेसिंग योर हर्ट. एंड ये लेमेंट हम नॉर्मली बुक ऑफ साम्स के अंदर देखते हैं. 7th is prayer of blessing. I love prayer of blessing. It is so important. जब हम दूसरों को bless करते हैं, we pray for Lord's favor, we pray for Lord's grace, pray for their protection, we pray for His presence. जब भी आप किसी को bless कर रहे होते हो, that is the blessing prayer. नंबर 6:24 के अंदर हम देखते हैं prayer जो specifically Israelites के ऊपर कही गई है. नंबर 8 is dedication. And
दिस इज़ द मोस्ट हैप्पीएस्ट प्रेयर जब आप प्रेयर करते हो फॉर डेडिकेटिंग योर लाइफ टू गॉड. When you completely surrender your will and you are like कि अब मैं अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील पिता को देता हूँ, and now I'll be the passenger princess because I am no more leading my life. ये हैं जो मेरी लाइफ को लीड कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, मेरे को एक्सेल कर रहे हैं, सब कुछ इनके भरोसे है. When you are aligning with His purpose and His will, वहाँ पे हम देखते हैं प्रेयर ऑफ डेडिकेशन. और इसका जो एग्जाम्पल है वो हम चर्चेस के अंदर देखते हैं. जब ऑल्टर कॉल होती है, जब पास्टर प्रेयर कर रहे होते हैं एंड दे से कि आप में से कोई है जो अपनी लाइफ पिता को देने जा रहा होता है, एंड सडनली यू सी कि लोग आ रहे होते हैं, दे आर ऑन देयर नीज एंड दे आर डेडिकेटिंग देयर लाइफ. सो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डेडिकेशन जिसमें हम पब्लिकली डेडिकेट कर रहे हो. नंबर 9 इज़ prayer of deliverance, जिसमें मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है. when you see people being delivered of demonic spirit, when you see कि वो bondage के अंदर जकड़े जा चुके हैं and you pray for their freedom, that is the prayer of deliverance. उनको इतने टाइम से कोई भी स्पिरिट हो सकती है जो उनको ऑप्रेस कर रही हो, लेकिन वहाँ पे you ask for God's protection and God's intervention and you set them free. फिर डिलीवरेंस की बात आती है, यहाँ पे स्पेसिफिकली जो मैं वर्ड यूज़ करती हूँ which really impacts me is रेस्क्यू. आप उन्हें स्पिरिट से रेस्क्यू करके पिता के अंदर लेके आ रहे हो. दैट इज़ द प्रेयर ऑफ डिलीवरेंस, डिलीवरिंग देम फ्रॉम harmful evil spirits. Psalm 34:17 is a powerful prayer on deliverance. Number 10th is healing, जो कि हम बाइबल में देखते हैं कि पिता ने कितने सारे लोगों को हील किया. Always emphasized on complete restoration, fullness, healing and wholeness. तो ये हम स्पेसिफिकली बाइबल में देखते हैं. पिता चाहते थे लोगों को चंगा करते थे, उनको हील करते थे, एंड दैट इज़ द प्रेयर ऑफ हीलिंग. जब आप किसी को पीड़ा में देखते हो एंड यू प्रे for their healing, for their salvation, that is called the healing prayer. My favorite example will always be Lazarus, because मैं अपनी स्टोरी को Lazarus से बहुत कनेक्ट करती हूँ. पिता ने फिर भी उसके लिए होप नहीं छोड़ी. He prayed for him and Lazarus resurrected. So that is an example of हीलिंग. लास्ट है हमारा कॉर्पोरेट प्रेयर, यानी कि जब हम एक साथ आके सब प्रार्थना करते हैं. ऑब्वियसली देर आर मैनी पीपल, देर इज़ यूनिटी व्हेन यू आर प्रेइंग, एंड इसका बेस्ट एग्जांपल इज़ चर्च, बिकॉज चर्च में जब हम जाते हैं तो वी आर ऑल गोइंग विद वन हार्ट, वन मोटिव, वन यूनिटी. वो हमें पिता से कम्यून करता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड अ कॉर्पोरेट प्रेयर. रेफरेंस भी है विच इज़ इन एक्ट्स 1:14, जहाँ पे it is written कि they all joined together constantly for prayer. I believe कि इस वीडियो ने definitely आपको bless किया और हमने wisdom तो gain करी ही है. So don't forget to like, subscribe, share, but also don't forget to mention in the comment section कि कौन सी टाइप की prayer ने आपको help किया to grow with God. मैं अगर पर्सनली बताऊँ तो इट इज़ वर्शिप, क्योंकि वर्शिप हैज़ हेल्प्ड मी, इन्हांस्ड मी टू कम क्लोजर टू गॉड. सो डोंट फॉरगेट टू मेंशन योर्स एंड डेफिनेटली मेक श्योर कि यू आर शेयरिंग इट विद योर फ्रेंड्स एंड हेल्पिंग देम टू गेन wisdom. May God bless you and have a great day.